अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपकी है सेकंड वीडियो पार्ट 2। हमारी थ्योरम्स जो हुई थी वो हो गई थी 7, राइट। 7 तक हमारी थ्योरम हो गई थी। आज हम करा रहे हैं 8वीं थ्योरम। तो 8वीं थ्योरम आप पढ़ेंगे, वो क्या कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, मीन्स की एंगल सबटेंड बाय एन आर्क of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो एंगल है, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से कोई भी एक एंगल बना हुआ है, कोई भी एक एंगल बना हुआ है। अगर जो बाकी रिमेनिंग, जैसे कि अब ये एक अर्क यहाँ पे है, ये पी और क्यू एक अर्क है, चाप है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, इसके किसी भी पॉइंट पे यहाँ हो, कहीं भी हो, या बीचों बीच हो, ये इस तरह से कहीं भी होगी, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा ना, कौन सा, ये वाला सेंटर पॉइंट जो अर्क पे पॉइंट का होगा, जैसे अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, इसका दुगना होता है। बस ये हमको प्रूफ करना है। देखिए हमने सारी चीज़ कर दी है, यहाँ पे दिया है, लिख दिया है कि एक वृत्त है हमारे पास, वृत्त की जो केंद्र है, जो सी केंद्र है उसका O है और R एक रेडियस होती है, ये R है हमारे पास, ये O है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे साइड में लिख दिया हो। और एक चाप जो PQ शेष भाग पर एक बिंदु R है, जो अर्थात हम बोलेंगे कि QP पर स्थित है, जो एक चाप बचेगी, रिमेनिंग चाप शेष चाप पर स्थित है वो। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल POQ, मतलब कि एंगल में POQ इक्वल टू दुगना होता है एंगल के PRQ के, ये आपके दुगना होता है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। चलिए अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या, जॉइन OR। सबसे पहले OR को ज्वाइन करा दो आप। ठीक है, दूसरे पेन से करते हैं। OR को ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन हो गया। फिर उसने कहा है कि आगे हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है इट टू अ पॉइंट M आउटसाइड ऑफ द सर्कल M, मतलब इसको आगे तक बढ़ा के ले जाओ, कहीं एक पॉइंट यहाँ पे ले लो M, राइट, यहाँ तक हम बाहर ले गए। ठीक है, चलिए अब इसमें अपनी सुविधा के लिए ना इनको नंबरिंग करते हैं, या तो एंगल ले लो, देखो 2 तरीके से हैं, या तो एंगल ले लो। अब एंगल्स का हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम कहें यहाँ पे हमारे पास में एंगल 1 है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, तो इसको एंगल 1 कर दो, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया और ये एंगल 6 हो गया। ठीक है, छोटा है, दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंफर्म करना है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या देते हैं, ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल OPR में, इन ट्रायंगल OPR। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, इसमें लेंगे तो हमारे पास होगा एंगल POM, एंगल POM इज अ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, राइट। एंगल POM इसमें एक्सटीरियर एंगल है। तो हम बहुत सिंपल सी इसमें बात लगाएंगे कि एंगल में POM बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 3 बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 2। मगर उससे पहले एक बात लिखेंगे, रुकिए। ठीक है, सबसे पहले छोटा सा काम करेंगे कि OP बराबर में OR, OP बराबर OR, क्यों, रेडिया ऑफ सर्कल। ठीक है, वृत्त की क्या हो जाएंगे हमारे पास में, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एंगल 1 बराबर में, ठीक है, एंगल 2 बराबर में एंगल 1 क्या हो जाएगा, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑफ इक्वल के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। हमारी क्या है यहाँ पे, भुजाएं बराबर हैं, तो भुजाएं बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, POM है, तो एंगल POM बराबर में, ठीक है, POM
ओ एम बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसे क्या लिखेंगे, ठीक है, बाह्य कोणों का बाह्य कोण योग, ठीक है, बाह्य योग नियम, मतलब कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे हमारा पी ओ एम जो एंगल है वो कितना है, एंगल 3 बराबर में एंगल 1 प्लस एंगल 1, चूंकि एंगल 1 बराबर में एंगल 2, ये आपको अभी अभी प्रूफ किया है हमने, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंगल 3 बराबर में एंगल 2 एंगल 1, ठीक। तो ये हमारे पास में समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरी समीकरण लेंगे, तो दूसरी समीकरण के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, इसमें ये यहाँ पे ले लीजिए इधर साइड में, ठीक है, इधर साइड में ले लेते हैं इसमें। तो हमारे पास में दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, देखिए दूसरी समीकरण के लिए दूसरा हमारे पास में फिगर है, ट्रायंगल में ये लेंगे ओ क्यू आर में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल में क्यू ओ एम बाह्य कोण है, ठीक है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है हमारा, जिस तरह से पी ओ एम है इसमें हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, ओ क्यू बराबर में ओ आर, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, और एंगल में 4 बराबर में एंगल में 5 बराबर एंगल 4। यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास में क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एंगल में क्यू ओ एम बराबर एंगल 4 प्लस में एंगल 5, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू ओ एम की वैल्यू क्या है, एंगल 6 बराबर एंगल में 4 प्लस में एंगल में 5, ठीक है। तो एंगल में 6 बराबर में एंगल में 4 प्लस एंगल में 4, रीज़न चूंकि हमें ऊपर दिया हुआ है कि एंगल जो 4 है वो बराबर है एंगल 5 के, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एंगल 6 बराबर में दुगना है एंगल किसके हो जाएगा, 4 के। ये समीकरण सेकंड हो जाएगी, समीकरण क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेकंड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ले लेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जब जोड़ोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब इनको जोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है, इक्वेशन एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, राइट, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे है दुगुना एंगल 1 प्लस एंगल 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, पी ओ क्यू है तो एंगल लिखेंगे पी ओ क्यू बराबर में, यहाँ पे कॉमन ले लो तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बचेगा, एंगल पी ओ क्यू बराबर में पी ओ क्यू बराबर में कितना हो जाएगा, 2 गुना एंगल किसके, एंगल पी आर क्यू के। यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। मतलब क्या कह रहा है कि केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का दुगना होता है, केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का दुगना होता है, किसी भी मतलब कहीं भी एंगल में हो तो ये दुगना होता है। बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है आपका देखिए, ये थ्योरम बहुत इजी है। ये कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं
प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स कि उसने क्या कहा है कि जैसे कि एक सर्कल है और हमने यहाँ पे कोई भी है, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये ले लीजिए ए बी वृत्तखंड है, यहाँ से एक एंगल ये बनता है और एक एंगल ये बनता है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो वो ये कहेगा जो ये सी है और डी है, तो ये एंगल सी और एंगल डी आपस में बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। या हम ये कहेंगे जैसे एंगल ये बनाया, तो उसने क्या बोला है, एक ही वृत्तखंड के कोण, मतलब जैसे कि अगर हम इस तरह से बनाते हैं, ये बन गए ये एंगल सारे, चाहे हम इस वाले ले जाएं यहाँ पे ये, ठीक है, ये कोई भी एंगल है, मतलब कोई भी एंगल हो, ये आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें गिवन लिखना है वही और सिद्ध करना है, राइट। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा। तो जैसा कि आपको बताया कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मीन्स कि हमने क्या करा, सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमारे पास केंद्र है O और रेडियस R है, और एक अर्क है हमारे पास में, चाप जो हमारे पास PQ है, और जो रिमाइनिंग उस पार्ट पे बने हुए हैं दो एंगल्स बने हुए हैं, उनका नाम है PRQ, और दूसरा एंगल है हमारे पास में PSQ, राइट। तो ये बने हुए हैं, सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं, क्लियर है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि एंगल में PRQ और PRS दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो राइट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। रचना करा हमने, रचना में हमने कुछ नहीं करना है, बस OP व OQ को मिलाया, जॉइन OP एंड OQ, ठीक है। हमने OP और OQ को आपस में क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। अब हमारे पास में एक एंगल लेना है, हमें क्या लेना है, एक एंगल लेना है, जिस एंगल का नाम है हमारे पास में, देखिए अब प्रूफ करते हैं यहाँ से। एंगल में POQ बराबर में, POQ बराबर में दुगना है एंगल में PRQ के, बाय थ्योरम 10.8। क्या पढ़ा था हमने, 10.8 में हमने पढ़ा था, ठीक है। 10.8 में हमें सॉरी, द एंगल सबटेंड बाय एन अर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब क्या होता है कि केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का दुगना होता है। 10.1 में ये बताया, ये क्लियर हो गया। ये मतलब कि हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लो। देखिए आप जब चित्र देखेंगे तो वहाँ दो चित्र बने होंगे, दो चित्र में मैं भी बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहला क्या है और दूसरा क्या है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट का निकाल रहा हूँ, सेकंड का हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप प्रूफ कर लेना। देखो कैसे, एंगल में अगेन हम लेंगे PQR, दुगना है एंगल PSQ के, सॉरी PSQ के, राइट, बिल्कुल। तो हमने क्या करा है, पहला एंगल हमारा क्या है, एंगल दुगना है किसके, PRQ के, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा PSQ के, ये भी सेम हमारा हो जाएगा, थ्योरम 8 दोनों हो गए। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इनको आपस में बराबर कर लो। दुगना है एंगल PRQ इक्वल टू दुगना है एंगल PSQ, दो से दो खत्म हो गया, इसलिए एंगल में PRQ बराबर में एंगल में PSQ इति सिद्धम, हैंस प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए एक बार देखते हैं, दोबारा समझाता हूं मैं इसको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो क्वेश्चन लिया है ये हमारा पहला फिगर है, सेकंड फिगर में उसने थोड़ा सा इसको इस तरह से बना दिया है, ये मतलब रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण बना दिया है, और हमारा फिगर वही है, उसमें कोई भी कहीं भी कमेंटमेंट अलग नहीं है, एक ये गया और एक ये गया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे O है, बात वही है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्श एंगल बन जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। बात यही है कि चाहे इस कंडीशन में हो चाहे इस कंडीशन में हो, दोनों में सेम आएगा, राइट। मतलब अब इस केस में क्या है, ये क्या कह रहा है कि अगर सेम सेगमेंट पे है, मतलब अब हमने क्या बोला कि भाई एक हमारा सर्कल है, ये हमारा वृत्तखंड है, सेगमेंट है, ए से हमने एक एंगल ये बना दिया और यहीं से हमने बी से एक एंगल यहाँ बना दिया, तो ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला 9th थ्योरम देखेंगे आप, बहुत नहीं 10th थ्योरम देखिए।
10.10 थ्योरम, एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मतलब कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में उसने बोला है सेंटर पॉइंट O है, ए बी डायमीटर है, और इसकी परिधि पर एक C पॉइंट लेते हैं जो हमारा ये एंगल बनता है। तो कह रहा है जो एंगल ACB है, ACB 90 डिग्री है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, राइट। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हमें बोल रहा है वो कि एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हमारे पास एंगल AOB कितना है, स्ट्रेट एंगल, मतलब कि एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, AOB हमारे पास एक रेखिक कोण है, हिंदी में रेखिक बोलेंगे, ये क्लियर है। अब आगे जब चलेंगे एंगल में ACB बराबर, ठीक है, एंगल में क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, ठीक है, एंगल AOB बराबर, एक और चीज़ होगी यहाँ पे, एंगल में AOB बराबर में दुगना है एंगल ACB, किस थ्योरम से, बाय 10.8। ठीक है, क्योंकि केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। ये क्लियर है, हमारे केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। ठीक है भाई, एंगल इज अ डबल ऑफ अ, ठीक है, कहाँ पे, किसी भी सरकमफेरेंस पे, मतलब यहाँ पे केंद्र पे किसी के पॉइंट पे बना हुआ है अर्क पे, तो उसका कितना होगा, ये डबल होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा समीकरण फर्स्ट है, तो ये चीज़ हम क्या होगा, 180 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में एंगल में ACB, जब इसे काटेंगे एंगल में ACB बराबर में 180/2, काटो इसे, एंगल ACB बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल ACB बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारी थ्योरम्स ये कहती है कि अगर हमारे पास में कोई भी सेमी सर्कल है, लाइक अगर हमने बात करी यहाँ पे सर्कल है यहाँ, अगर हम इसको सेमी सर्कल कहते और इसका कोई भी एंगल बने, इधर यहाँ पे कोई भी एंगल बने, ये कोई सा भी एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा। बस यही हमें प्रूफ करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 10.11 थ्योरम बोल रही है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उनको अंतवेष्ट करने वाली रेखाओं के एक ही ओर स्थित हो तो बिंदुओं पर समान कोण आंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 other points laying on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lie on a circle। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट है, ए बी ले लो, ये ए है और ये बी है, यहाँ से कोई पॉइंट सी ले लो और यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ पे डी ले लो, राइट। इससे मिला दो, इसको भी मिला दो, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, एक लाइन इधर खींच दो और एक लाइन इधर खींच दो, क्लियर है। जैसा कि आपको दिया हुआ है 4 बिंदु ए बी सी डी, एक 4, ठीक है ना, एक रेखाखंड ए बी तथा एंगल जो बना रहे ए सी बी इक्वल टू है हमारे पास में ए डी बी, ये एंगल्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से मतलब कि कोई भी एक लाइन बढ़ाएंगे, ठीक है, ई पॉइंट तक कोई बढ़ाएंगे हम, यहाँ से हमने इसको ई पॉइंट तक, सॉरी इसको ई डैश तक लेंगे, नाम दे दो इसमें सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पॉइंट और लेंगे, इसका नाम रखेंगे ई, और ये डी है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। प्रूफ हमें क्या करना है कि ए बी सी डी चक्रीय है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, कौन साइकिल है, चक्रीय है ये, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कहा कि वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज होगा
तो वो हमारा क्या होगा, वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। उसकी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको अभी बताएंगे, पहले भी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, चैप्टर 9 में आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, आप छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास में क्या आएगा, देखो देखो बहुत सिंपल सी बात है। हमने क्या करा है कि क्वेश्चन में क्या है कि ए सी ई एंड बी, देखिए ए सी ई एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, मतलब ए सी ई और बी ये मान लेते हैं कि हमारे सर्कल पर स्थित हैं। तो इसलिए हमारे पास में जो एंगल होगा, एंगल ए सी बी बराबर में एंगल में ए ई बी के, ठीक है, एंगल इन द सेम सर्कल, मतलब क्या है हमारे पास में जो एंगल है दोनों ही सर्कल सेम सर्कल पे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी बराबर में है एंगल ए डी बी के। जब ये बराबर है तो एंगल ई, ठीक है, और एंगल सी आपस में बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ या ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सॉरी, एंगल ए ई बी बराबर में हमारे पास हो जाएगा एंगल ए डी ई। और ये संभव कब है, ये तभी संभव है जब ये दोनों के दोनों, मतलब ई और ई डैश, ठीक है, देखिए दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ई कोइंसाइड विद डी, या फिर सिमिलरली ई डैश शुड ऑल्सो कोइंसाइड विद डी, राइट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि यह तभी संभव होगा जब ई और डी संपाती हों या ई डैश और डी संपाती हों। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि ए बी सी डी एक हमारा, ठीक है, चक्रीय है। ए बी सी डी हमारे पास इसमें क्या है, एक साइकिल है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चतुर्भुज बनता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, सर्कल के अंदर चक्रीय कहलाता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट थ्योरम और रह गए, वो और कराते हैं, देखिएगा। थ्योरम 12 है और ये यहीं पे ख़त्म होती है। 12 थ्योरम्स हैं, एक और थ्योरम है उसे रफली बताएंगे। देखिए 12वीं थ्योरम क्या करिए, चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होते हैं। ये पहली बात तो प्रॉपर्टी भी है कि एक हमारे पास में ये चक्रीय कब होगा, जब वृत्त के अंदर होगा, और इनके आमने सामने के जो एंगल्स होंगे इनका योग जो होगा 180 होगा। पहले हम ये एक बार प्रूव कर दें, फिर उसको कंसल्टली अपनी डायरी में नोट करेंगे, राइट। तो द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइकिल क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री, मतलब हमें दिया है एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, और उसमें हमें ये कंफर्म करना है, जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि एंगल में ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल डी कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, रचना में कुछ भी नहीं करना है, जॉइन ए सी एंड बी डी, मतलब कि ए सी और बी डी को आपस में मिला दो। देखो यहाँ पे हमने मिला दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया, राइट। अब हमें छोटी सी बात है कि हमें पता है कि एंगल में ए सी सॉरी एंगल लेंगे, एंगल में ए सी बी बराबर में एंगल में ए डी बी। देखो ए सी बी और एंगल में ए डी बी, किस नियम से, हमें ये पता है कि भाई एक ही वृत्तखंड पे बने हुए कोण समान होते हैं। लिखना है लिख दो, ठीक है। क्या होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के समान कोण हैं, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, आर इक्वल। इसको हम थ्योरम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। सेम बात जो आएगी, सेम बिल्कुल एज इट इज आएगी। अब हम लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास में ए सी बी हो गया, और दूसरा जो हमारे पास लेंगे, अब लेंगे बी ए सी और एंगल में बी ए सी और बी डी सी, ठीक है। एंगल में बी ए सी बराबर में एंगल में बी डी सी, बी ए सी और बी डी सी, ठीक है।
ये भी हमारी सेम बात होगी जो हमने ऊपर लिखी है, इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेना आप। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल में ए सी बी प्लस में एंगल में बी ए सी बराबर में एंगल में ए डी बी प्लस में एंगल में बी डी सी। ध्यान से देखो, देखिए एंगल में ए डी बी और बी डी सी, तो ये एंगल क्या बनाएगा हमारे पास, एंगल में ए सी बी प्लस में एंगल में बी ए सी बराबर एंगल ए डी। देखिए ए डी सी ए डी बी और फिर बी डी सी, तो एंगल बनेगा ए डी सी। पूरा एंगल क्या बनेगा, एंगल में ए डी सी। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास में एक ट्रायंगल बन सकता है क्या, देखिए एक एंगल आ रहा है ए सी बी, दूसरा है हमारे पास बी ए सी। अगर हम इसके अंदर, अगर हम इसमें ए बी सी एंगल जोड़ दें, क्या जोड़ दें इसके अंदर, ए बी सी, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। देखिए ए बी सी, ठीक है, सॉरी ए सी बी, ये रहा एंगल बी ए सी। तो इन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू जो बनेगा, हम यहाँ पे देखें तो इन ट्रायंगल, इधर ले आइए यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, एंगल ए बी सी प्लस यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल में बी ए सी, ये है ही, बराबर में एंगल, थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, एंगल में ए डी सी और प्लस में एंगल में ए बी सी। हमें एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, एडिंग एंगल ए बी सी बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ एंगल ए बी सी जोड़ने पर, जैसे ही आप ए बी सी जोड़ोगे तो इस पूरे का यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर एंगल में ए डी सी और प्लस एंगल में ए बी सी। राइट, देखिए ए डी सी और एंगल में ए बी सी, तो हम देखें तो 180 बराबर में एंगल में डी प्लस एंगल में बी, हाँ या ना। तो एक बात प्रूफ होगी, एंगल में बी प्लस एंगल में डी बराबर 180 डिग्री, ये हमारी पहली बात प्रूफ हो चुकी है यहाँ पे, हाँ या ना, क्लियर है। ठीक है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने कुछ भी नहीं करा है। हमने सबसे पहले क्या करा है कि हमने एक बार ए बी को हमने क्या माना है, वृत्तखंड माना है, सेगमेंट ए से ए डी सी एक एंगल और ए सी बी ये एक एंगल क्लियर करा। फिर बी सी को हमने वृत्तखंड माना है, तो यहाँ पे हमने ए बी ए सी और बी डी सी लिया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक ये प्रूव कर चुके हैं हम कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 होता है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रफ करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा जगह कम है हमारे पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, हमें चतुर्भुज ले लेना है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी में। ठीक है, ये चीज़ होएगा। यहाँ पे क्या लोगे, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस बी और डी का जो वैल्यू है वो कितना है, एंगल बी और एंगल डी अगर एक जगह लिख दें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 बराबर 360 और एंगल में ए प्लस एंगल में सी बराबर में 360 माइनस 180, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में 180। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। मतलब कि जो हमारे पास में एक साइकिल होता है, चक्रीय होता है, उसके आमने सामने कोणों का योग कितना होता है,
180 होता है। एक और हमारे पास में बात है इसमें, ये ज़रा आप खुद करेंगे। इसमें दिया हुआ है हिंदी में, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहीं पे क्लियर कर ले एक बात। अगर कोई भी है, मतलब वो क्या कह रहा है, अगर ये एक चतुर्भुज है और यहाँ पे हमारे पास में एंगल ए है और ये एंगल बी है, हमारे पास एंगल ए और एंगल बी, अगर इन दोनों का योग 180 होगा, अगर उनका योग 180 है तो दोबारा दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो गारंटेड ये हमारा एक साइकिल क्या होगा, क्वाड्रिलेटर होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये हमारे पास में एक 13 थ्योरम है, उसको आप खुद करेंगे, राइट। सिंपल सा है, हमारे पास में चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज होगा, राइट। अब देखिए क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको सारी थ्योरम समझ में आई होंगी। तो आगे की जो थ्योरम